So good morning, bachchan. Very welcome to the next lecture of mathematics. Okay, so we are on integration, and we have successfully completed 5.1, and now we are on the solved examples, right? So let's write down question number 6. That is the next question. Fourteenth number in your notebook. Question number 14th. Evaluate 2x plus 1 bracket cube dx upon x square. Now camera will go off. Let's check. So integration of 1 upon x square into 2x plus 1 ब्रैकेट क्यूब dx. अभी जो कर सकते हैं बच्चे उतना ही आपण करेंगे. ओके, आता हा 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर तो आपल्याला नको इथे. वी डोंट वांट दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. करेक्ट आहे इथे आहे ना. तो आपल्याला हा 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर डिनोमिनेटरला नको आहे आणि हा कॉन्स्टंट पण नाहीये की जो आपण त्याला बाहेर घेऊ शकतो. तो इसको कैंसिल करना है. तो इसको कैंसिल कैसे कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू इसका एक्सपांशन. जो एक्सपांशन आएगा उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और जो भी अपने सामने सिचुएशन होगी उसको अपन सॉल्व करेंगे. चलो फिर इंटिग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कौन सा फॉर्म्युला यूज करेंगे? युजिंग, ज्यांना फॉर्म्युला माहित नाही त्यांनी लिहित चला. मी पण यासाठीच लिहितो की तुम्हाला रिव्हिजनच्या वेळेस लक्षात आलं पाहिजे की व्हॉट फॉर्म्युला वी आर युजिंग. ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब. चलो फिर क्या आएगा बच्चे इसके अंदर? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब. चलो इंटीग्रेशन ऑफ, चलो 2x चा क्यूब प्लस 3 इंटू 2x चा स्क्वेअर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 चा स्क्वेअर प्लस 1 चा क्यूब होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेअर dx. डन. इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या आएगा? 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन dx. सो इज इक्वल टू, अभी एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे बच्चों? अपन हर एक को डिनोमिनेटर में डाल देंगे. ओके, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. ओके, तो जो कैंसिल होतं उसको कैंसिल करू. एक्स स्क्वेअर गेला, एक्स स्क्वेअर गेला, एक्स स्क्वेअर कट झाला, एक्स गेला, एक्स स्क्वेअर गेला आणि इथं काय होतच नाही. तो जो बचा उसको लिख डालो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? 8x प्लस 6 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर dx. डन. मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला. मला काय पाहिजे होतं? ये जो होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर था ना, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो था वो मुझे क्या करना था बच्चों? निकाल डालना था. आई हैव टू रिमूव दैट. समजते? मला त्याला काढून टाकायचा होता, तो मी त्याला काढून टाकलाय. तर आतापर्यंत मी हेच केलंय, बाकी काही केलंय का? बस दिस वॉज द एम. अभी इसके बाद अपन रेगुलरली सॉल्व कर सकते हैं उसको.
आपण असं का केलं, कारण की आपल्याकडे कुठेही क्वोशियंट रूल आहे का बाळांनो? नो, इंटिग्रेशन मध्ये आपल्याकडे क्वोशियंट रूल नहीं है। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, जो डिनोमिनेटर में आया उसको अपन उड़ा दे रहे डायरेक्टली। कांस्टेंट कांस्टेंट अगर आया होता वहां पे तो अपन उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते थे। यस, चलो, तो इसका इंटीग्रेशन निकालो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx प्लस 6 को बाहर लेता इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 6 को बाहर लेता इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस मैं इसको ऐसे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 dx। चलेगा? कैन आई राइट इट लाइक दिस? एवरीबडी चेक, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस? मैंने इंटीग्रेशन भी अलग किया और कांस्टेंट को बाहर निकाला। चलो अभी क्या बचा? सो 8 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x प्लस 6 लॉग ऑफ x, कल जैसी गलती नहीं करने की, प्लस x रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और यहां पे आएगा प्लस c। सो इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 लॉग मॉड ऑफ x। अभी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे -1 आ जाएगा ना, तो माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ आई। पण डोकं शांत ठेवा, आरामात सॉल्व्ह केला। हार्डली 5 मिनिट्सचा खेळ आहे, 5 मिनिटात, म्हणजे हे पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं म्हणून 5 मिनिट्स लागले, बट दिस विल नॉट टेक दॅट मच। इज इट डन बच्चों? वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। बच्चों इज इट डन? लेट्स चेक, टेंशन आपला मॅच आहे का? ग्रेट। 4x स्क्वायर प्लस 12x, ओय होय, 4x स्क्वायर प्लस 12x कसं करायचं? कुठे ऍडिशन होती का? 6x अच्छा, क्वेश्चन में ही 12x स्क्वायर था क्या?
ओके इथं, अरे यार, ओके इधर देखो बच्चों, इधर अपना स्क्वायर करने का रह गया, अरे बच्चों। अपन इधर एक्स का तो स्क्वायर किया, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 = 12। तो जहां जहां पे देखो मैं रेड से लिखता हूँ या फिर व्हाइट से लिखता हूँ, करेक्शंस, ओहो ओहो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा 12। ओहो, 12। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12x, करेक्ट है। इतने सारे करेक्शन, सिर्फ एक्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसको अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। करेक्शन के बाद ऑन योर स्क्रीन, ओके चलो, उसके बाद राइट डाउन दिस। इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁻6 + 1 अपॉन x² + 1। अब ये नीचे का, ओहो, अब ये नीचे का डिनोमिनेटर कैसे उड़ाने का? चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁻6 + 1 अपॉन x² + 1 dx। डन एवरीवन? चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, 5 विंग का कांस्टेंट ले लो उसको बाहर। सो इसको बोलता हूँ आई इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू 5 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 + 1। मैं इस x⁻6 को ऐसे बोलूंगा बच्चों, x का स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। कैन आई राइट इट लाइक दिस? x का स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस आई कैन। और यहां पे लिखता हूं 1 का क्यूब अपॉन x² + 1 dx। काय फरक पडला? नाही। आता बाळांनो, माझ्याकडे वरती काय तयार झालं, वरती बघा तयार झालं बाळांनो, काय a³ + b³ दिसतोय? x² चा क्यूब म्हणजे ह्या पूर्णला म्हणतो मी a आणि ह्या पूर्णला म्हणतो मी b। देखो, इस पूरे को मैंने बोला a और इस पूरे को मैं बोल रहा हूं b। चलेगा बच्चों? तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a चा स्क्वायर -ab + b चा स्क्वायर, इसका यह है एक्सपांशन। राइट इट डाउन यूजिंग दिस। बस अभी क्या खत्म हो गया? a + b मतलब क्या, दिस प्लस दिस, वही नीचे है, वो कैंसिल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। चलो, इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ
ए प्लस बी क्या है बच्चों, एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू ए चा स्क्वेअर मतलब काय बांधो, एक्स चा स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू 1 इज एक्स स्क्वेअर आणि प्लस 1 चा स्क्वेअर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1. बघा हे आपण सर्व का करतोय, बिकॉज आपल्याकडे क्वेश्चन रूल नाहीये. कळतंय ना तुम्हाला. सो कीप वन थिंग इन माइंड, अपने पास क्वेश्चन रूल नहीं है ना, तो अपने को नीचे को उड़ाने का है कुछ भी करके. चलो, तो इज इक्वल टू 5 इंटिग्रेशन ऑफ पाहिजे हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट एकमेकाला कट होऊन जाईल, माझा निम्मा ताण इथे संपला. तो क्या बचा, एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वेअर प्लस 1 dx. यस, बस अब इसका करो 5 इंटू एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी. ओके, चलो तो इसको कर लो, क्या आएगा, एक्स रेस टू 5 माइनस 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस सी. दिस इज माय इंटीग्रेशन. एक्स रेस टू 5 माइनस 5 अपॉन 3 5x प्लस सी. So everything at a glance. Done. Next question. Question number 8. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी 1/x है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो. एक्स क्यूब 2 माइनस 3/x ब्रैकेट स्क्वायर dx. इसका डायरेक्ट a माइनस बी का एक्सपेंशन कर दो.
So is equal to integration of x cube into bracket 4 minus 2ab मतलब 12 upon x plus 9 upon x square dx। चलो फिर x से अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 9x dx। अभी डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकालो, क्या आ जाएगा बच्चों, 4x⁴ अपॉन 4 माइनस 12x क्यूब अपॉन 3 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। So this become x⁴ minus 4x cube plus 9 upon 2 x square plus c। That's it, खत्म ना, क्या है इसके अंदर अब आहे की नाही इंटिग्रेशन, मग डेरिव्हेटिव्ह पेक्षा पण सोपा। उनका और अपना भी मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये तो एकदम फालतू है, अभी क्या करो, x को सबको डिवाइड कर दो, खत्म। x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 होल डिवाइड बाय x dx।
चलो ऑलमोस्ट सगळ्यांनी सॉल्व्ह झालं असेल तर मी डायरेक्ट करतो. इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4x माइनस 6 प्लस 5 अपॉन एक्स dx. अभी मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ. इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 log of mod of x plus c. This is my I. Have you got the same? बोलो बच्चों. चेक. पुस्तकाचं पण ते चालेल पाहत ना आपण. एक्स क्यूब अपॉन 3 2x स्क्वेअर मायनस 6x. होय होय यांनी दोन्ही भाग नाही घातला पुस्तकाने. अरे बापरे. 2 1 2 2 2 4. क्वेश्चन नंबर 10. इसके अंदर एक प्रॉपर्टी सीखना है अपने को लॉग का, वो अपन बाद में करेंगे. ओके एंड में, मतलब सबसे एंड में उसके ऊपर एक नोट भी लिखेंगे. तो एंड में लिखेंगे तो ध्यान में रहेगा करके अपन आज ही करेंगे लेकिन एंड में करेंगे. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 and start solving it as well. इसके अंदर अप्लाई होगा बच्चों चेन रूल. सिंपल वे में क्या अप्लाई होगा? चेन रूल. चलो लिख लिया क्वेश्चन. अरे व्हाइट बोर्ड. इंटीग्रेशन ऑन e raised to 1 minus 5t plus 1 upon 5t plus 1 dt असेल इथे dt. यस ओके. तो इसको मैं बोलता हूँ लेट i इज इक्वल टू दिस. ओके इंटीग्रेशन करता हूँ अलग. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 1 माइनस 5t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5t प्लस 1 dt. ओके क्या किया? कुछ नाही. आता लक्षात घ्या मला e रेस टू 1 मायनस 5t चा 1 मायनस 5t चा इंटिग्रेशन माहिती आहे का? नाही. बट मला e रेस टू x चा इंटिग्रेशन माहिती है. व्हाट इज इट? इट इज e रेस टू x ओनली. ओके तो मैं इसको लिखता हूं इंटीग्रेशन निकल के e रेस टू x. x मेरा x है क्या? नहीं. x मेरा क्या है? दिस ब्रैकेट. सो 1 माइनस 5t. ओके आता आई हैव समथिंग डन विच इज अपोजिट टू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो मैंने क्या, मुझको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन किससे? जो t का मेरा वेरिएबल है. व्हाट इज दैट? -5. समजलं बाळांनो? प्लस आता इथे पहा, इथे मी 1 अपॉन 5t प्लस 1. मला याचं इंटिग्रेशन माहिती का? नाही. पण मला 1 अपॉन x चा इंटिग्रेशन माहिती आहे ना. सो मी काय करणार बाळांनो? त्याला लॉग x चा फॉर्म्युला लावतो. ओके सो काय बाळांनो इथे पहा, लॉग ऑफ mod of 5t plus 1 mod complete into 1 upon t 1 upon 5. सर 1 upon 1 upon 5 घ्यायला पाहिजे ना.
तुम्ही 1/5 काय घेता? अरे बाळा, माझा व्हेरिएबल हा खाली आहे, लक्षात घे. मी ह्याला एक्स अजून केला, इसको मैंने क्या किया है, एक्स अजून किया ना. तो इसका टी का वेरिएबल कितना है, 5, वो लेना है. टी का वेरिएबल लेना है मुझे, प्लस सी. हे सर्वांना कळाले बाळा चेन रूल. एवरीवन मेक नोट ऑफ इट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. एकदम इजी, सिंपल एंड प्रिसाइज. चलो, सो ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू, लेकिन तो इसमें से क्या करता हूँ, 1/5 में कॉमन ले लेता हूँ, 1/5. तो देखो ये बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 5t प्लस 1 मॉड कंप्लीट माइनस ई रेस टू 1 माइनस 5t. दैट्स इट. देखो उनका भी यही यही किया है कि उन्होंने, देखो इसमें से 1/5 मैंने कॉमन कॉमन ले लिया, और ये प्लस सी तो मेरा है ही. बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये तो अपन ने किया हुआ है, तुम्हाला सॉल्व करायचा है. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 लेने वाला हूं. मतलब 12 के बाद और क्या, और कुछ है क्या? बस ये लास्ट है, इसके बाद में वो ऊपर वाला लूंगा. सॉल्व करो इसको फटाक से. कल ही किया इसको अपन सॉल्व. आई कैन गिव यू 3 बहुत हो जाएंगे, 2 मिनट्स ले लो. 2 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, वापस ले लो, चलो 12.
ओके बच्चों, चलो. सो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन. काय केलं आपल्याला एफ डॅश एक्स दिलता, आपण त्याचं इंटिग्रेशन केलं. इंटिग्रेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं बाळांनो? पहा, एफ ऑफ एक्स मिळाला. बट आपल्यामध्ये के आणि एक्स, के आणि सी हे दोन्ही पण कसे बाळांनो? अननोन आहेत. बट त्यासाठी आपल्याला त्यांनी एक इन्फॉर्मेशन दिली, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -3. म्हणून त्याच्यावरून आपण सर्वत्र 0 0 0 0 टाकला तर सी ची व्हॅल्यू पण आपली किती आली बाळांनो? इथे -3. मग आपण इक्वेशन ए मध्ये काय केली? सी ची व्हॅल्यू पुट केली आणि त्यानंतर आपण काय वापरलं? एफ ऑफ -1 ची व्हॅल्यू वापरली, वेर के इज इक्वल टू 7 आपल्याला मिळाला आणि आपल्याला पूर्ण एफ ऑफ एक्स इथं मिळालेला आहे. चेक इट आउट दैट यू गॉट द सेम. अब इसको मैं ज्यादा सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इसे 3-4 एग्जांपल अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कल. यस बच्चों, इज इट डन? चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे आज, तो इसके बाद अपना 5.1 खत्म. 18th क्वेश्चन, राइट? इट इज योर 18th क्वेश्चन, राइट इट डाउन. ओके डन. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू a log of x प्लस e रेस टू x log of a dx. डन. आपल्या समोर ही अशी एक गोष्ट येऊन पडली आहे की जी आपल्याला सॉल्व्ह करायची आहे. ओके, आता याच्यामध्ये थोडीशी मी एक अल्जेब्रिक ऍडिशन करतो. इथं वाटतो लॉ ऑफ एक्सपोनंट, हा जो पॉवर दिसतोय, पॉवर इथे सर्वांना लुक ॲट दिस पॉवर, ह्या पॉवर मध्ये लावतो मी लॉ ऑफ एक्सपोनंट. तर याला मी असं लिहू शकतो का? पहा, इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू ए प्लस ई रेस टू लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स, आणि याचा जो बेस आहे तो मी ई घेऊ का? ई, येस, नॅचरल बेस. बोलो बच्चों, I have done everything correct? Sorry, have I done everything is correct? समजले सर्वांना मी जे काय केले ते? बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एवर आई हैव डन? ओके, तो बच्चों लॉगरिथम के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताना चाहता हूँ. ओके, सो अपन यहाँ पे वो यूज करने वाले हैं जिसको अपन इसके पहले कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है. तो यूजिंग, अगर a रेस टू लॉग ऑफ a, नहीं लॉग ऑफ b, सॉरी लॉग ऑफ b है टू द बेस a, क्या? a रेस टू लॉग ऑफ b टू द बेस a, देन उसका आंसर आता है b. यहाँ पे रेस टू है. इसका आंसर क्या था बच्चों? बी. तो ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करने वाले. ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले कभी देखी नहीं है. तो इस क्वेश्चन नंबर 18 को आईएमपी करो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो देखो बच्चों, यहाँ पे ई रेस टू द बेस ई है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू ए और प्लस इसका आंसर क्या आएगा? देखो इधर भी ई है, इधर भी ई है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज ए रेस टू एक्स डीएक्स. डन. कुछ बचा कि इसके अंदर? Just using a simple property, we have solved this question. चलो बस अभी रेगुलर इंटीग्रेशन करो. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू ए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स dx. तो यहाँ पे आ जाएगा ए रेस टू एक्स, सॉरी एक्स रेस टू ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए रेस टू एक्स अपॉन
log of a plus c, this is the value of I, that's it, खत्म। देखो उनका और अपना मैच है क्या? सही, एकदम कट टू कट मैच। सही है बच्चों, यहाँ पे एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड प्रिसाइज। इज इट डन? ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों अपना 5.1 तक का सारा सफर। इसके बाद अपन जाएंगे बच्चों मेथड्स ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जनरली इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपन बोलते हैं, जो अपन विथ फॉर्मूला, अगर हमें आपका ये फॉर्मूला अगर समझाते बैठूंगा तो यू विल बिकम मैड। सो डायरेक्टली अपन स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से कल। यस, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर अपन एग्जांपल सॉल्व करने वाले। यस बच्चों, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर next topic, that is method of substitution। 5.1 तक everything we have covered। yes बच्चों, अभी तक अपन ने बहुत स्लोली किया, बहुत स्लोली किया, लेकिन इसके लिए अपने को इतना टाइम लगा ना, बस इसके बाद अभी थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ने वाला इंटिग्रेशन में, क्योंकि नाउ यू आर कम्फर्टेबल। जे डोक्यात तुमच्या डेरिव्हेटिव्ह होतं ते आता हळूहळू बाहेर निघले तुम्ही। यस, नाउ विल स्टार्ट विथ द इंटिग्रेशन के मेथड्स। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।